पटना नगरिया में आपका स्वागत है। मेरे साथ काफ़ी चर्चित आईपीएस विकास वैभव हैं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। बता दें कि आज के दिनों में जो यूथ हैं वो रास्ता भटक जाते हैं, लेकिन विकास वैभव उनको रास्ते पे लाने के लिए कई तरह के मुहिम चला रहे हैं, जिसमें एक मुहिम है इंस्पायर बिहार, जिसमें देश के कई युवा इससे इंस्पायर होकर अपने लक्ष्य की प्राप्ति में लगे हुए हैं, रोजगार से भी जुड़ रहे हैं। आइए हम उन्हीं से जानते हैं क्या कुछ लक्ष्य है। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है पटना नगरिया में। सर, इंस्पायर बिहार के माध्यम से क्या कुछ संदेश पहुंचा? देखिए, पटना नगरिया से बात हो रही है ना, तो पटना नगरिया की जब बात करते हैं तो मैं कल्पना करता हूँ आज से 2500 साल पहले, उससे और बाद की बात करें तो 2300 साल पहले जब मेगास्थनीज पटना आए थे, कहाँ के थे? यूनान से आए थे। लेकिन जब पटना को उन्होंने डिस्क्राइब किया तो क्या बताया? उस समय के विश्व का सर्व प्रमुख नगर बताया। उस समय यदि किसी पटनावासी से आप पूछते कि आज से 2300 साल बाद पटना कैसा होगा, तो कैसी कैसी कल्पनाएँ उसके मन में होती, कैसे सपने होते। लेकिन क्या वैसा पटना आज है जो विश्व का सर्व प्रमुख नगर था? अगर आज पूरे भारत के नगरों की श्रृंखला भी बना दें तो पटना किस पायदान पर आता है? अब इसमें हम लोग दोष देते हैं किसी को, कोई किसी को, कोई किसी को उत्तरदायी मानता है, पर मैं तो ऐसा आदमी हूँ, मैं कहता हूँ किसी को दोषी मानने से पहले स्वयं को देखो, खुद तुम में क्या कमी है। क्यों ऐसा हुआ कि जब 2300 साल पहले ऐसा था तो आज क्यों नहीं? और जब अंदर हम झाँकेंगे तो हम पाएंगे उस समय की दृष्टि कुछ और थी, आज की दृष्टि में कुछ भिन्नता है। आपस में हम संघर्ष करने में लगे हुए हैं। कोई जातिवाद के नाम पर लड़ता है, कोई धर्म के नाम पर लड़ता है, अन्य चीज़ों पर लड़ता है, छोटे छोटे वादों में ग्रसित है। उस समय की सोच क्या थी? जो भी सक्षम था उसको हम लोग शासक तक मानने को तैयार थे, किसी वर्ग का हो इसकी हम चिंतन नहीं करते थे। तो आज समय वह है, चिंता नहीं करें, चिंतन करें कि हमारी इस दशा का जिम्मेदार कौन है। हम पाएंगे हम स्वयं हैं, और जब स्वयं को हम देखेंगे अपनी ऊर्जा हम कहाँ लगा रहे हैं। छोटे छोटे वादों से हटें, जातिवाद, संप्रदायवाद, लिंग भेद से हटकर यदि हम अपनी ऊर्जा लगाते हैं शिक्षा के विकास पर, समतामूलक समाज के निर्माण पर और उद्यमिता के विकास पर, तो फिर बिहार का भविष्य कैसे नहीं बदलेगा। जिस समय कुछ नहीं था, रोड नहीं थे, टेक्नोलॉजी नहीं थी, कम्युनिकेशन के मीडियम नहीं थे, हमारी दृष्टि ऐसी थी जो विश्वविद्यालय स्थापित कर सकती थी, अखंड भारत के साम्राज्य का निर्माण कर सकती थी। इतना ही नहीं, उद्यमिता की बात कीजिए तो चंपा, पाटलिपुत्र, राजगृह जैसे नगरों का निर्माण कर सकती थी जो पूरे विश्व को प्रेरित करती थी। आज भी कमी नहीं है, उन्हीं पूर्वजों के हम वंशज हैं। दृष्टि को वापस लाने की आवश्यकता है, सोच बड़ी होनी चाहिए, चिंता छोड़ें, चिंतन करें, संघर्ष छोड़ें, सहयोग करें, निश्चित हम आगे बढ़ेंगे। यही संदेश है लेट्स इंस्पायर बिहार का। और इसमें हम चाहते हैं कि जो लोग हैं, जितने भी युवा वर्ग हैं, इधर उधर भटके नहीं, ऊर्जा सही दिशा में लगाएं, सार्थकता के साथ लगाएं, सकारात्मकता के साथ लगाएं। निश्चित ही बिहार के भविष्य में उनका योगदान बहुत महत्वपूर्ण होगा। हम लोग जब देखते हैं ना, यूथ दे आर लुकिंग टू समवन। अब ऐसे में अगर आप देखें, कुछ लोग ऐसे हैं जो क्रिमिनल्स को भी अपना रोल मॉडल मानते हैं। क्यों मानते हैं? कि हमारी जाति के हैं। उसमें जो सही युवा हैं नहीं चाहते इस प्रकार की चीज़ों में भटकें, चाहते हैं कि सही दिशा दिखाने वाले कोई होना चाहिए। वैसा यदि आप बनकर सामने आएंगे, प्रेरणा स्रोत बनेंगे, निश्चित लोग आपको फॉलो करेंगे। शुरू से बिहार में परंपरा रही है, जिसने भी कभी ध्वज को वहन करने की परंपरा के प्रारंभ किया, लोग उसके पीछे चलते गए। आज बिहार में आवश्यकता है हर युवा को एक प्रेरणा स्रोत बनने की, चीज़ों को बढ़ेंगे। और जब हम ऐसा करेंगे तो बिहारवासी कहाँ नहीं, अपने देश में, विदेशों में हैं। जब हम लोग इस लेट्स इंस्पायर बिहार के संदेश को लेकर चल रहे हैं तो चैप्टर्स आज बिहार के हर जिले में गठित हो गए, 10 से अधिक जिलों में, हर प्रखंड में गठित हो गए। और कई देशों में जो बिहार के लोग रहते हैं उनके द्वारा भी चैप्टर्स बनाकर संदेश वही दिया जा रहा है, यदि बिहार का विकास करना है तो छोटे छोटे वादों से हटना होगा और शिक्षा, समता, उद्यमिता, इस पर केंद्रित भावों के साथ योगदान करना होगा। अपने आप को कभी कम मत आंको, कमज़ोर मत समझो। यही बात स्वामी विवेकानंद ने भी कही थी। हर युवा में वो शक्ति है जो पूरे जो भी वांछित परिवर्तन है उसको सिद्ध कर सकती है। तो अपने आप को कम नहीं आंकते हुए पूरा परिश्रम करें, जो भी लक्ष्य आपने तय कर रखे हैं उसमें पूरी सार्थकता के साथ प्रयास करेंगे, निश्चित सफलता मिलेगी। जो भी हम सोचते हैं, जो भी हमारे सपने हैं, वैसा बनने का हमें प्रयास करना चाहिए। और कहीं भी कोई कमी अगर लगती है तो इसको मानना चाहिए कि हमारे मन की सीमा मात्र है, उस सीमा से आगे जाना है। जब ऐसा हम करेंगे, निश्चित ही मिलकर एक अच्छे समाज का निर्माण हम कर पाएंगे। हमारे पूर्वजों ने किया है उस समय जब कुछ नहीं था। आज तो संसाधन बहुत हैं, टेक्नोलॉजी इतनी विकसित हो गई है, हम लोगों को जोड़ सकते हैं। उस समय जब कुछ नहीं था, जोड़ पाते थे। आज यदि हम जोड़ के बढ़ने लगे, समाज में संघर्ष को मिटाकर सहयोग करने लगे, निश्चित ही हमारा भविष्य बहुत उज्जवल होगा और हम अपने आने वाली पीढ़ियों को अपने प्रति गौरवान्वित करा पाएंगे। आज हम आपको पटना नगरिया के माध्यम से मिलवा रहे थे यूथ आइकॉन विकास वैभव सर को, और आगे भी पटना नगरिया आपको ऐसे लोगों से मिलवाता रहेगा और आपको प्रेरित करता रहेगा। और आप जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अच्छा लगे तो शेयर भी करें।